बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंडियन उर्दू राइटर जिसका नाम था इस्मत चुगताई, उसकी लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। रूट्स शॉर्ट स्टोरी ये इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में लिखी थी इस्मत चुगताई ने। इस्मत चुगताई कौन थी, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट्स। इस्मत चुगताई 21 अगस्त 1915 में इंडिया में पैदा हुई थी और 24 अक्टूबर 1991 में इंडिया में ही 76 ईयर्स की एज में इस्मत चुगताई की डेथ हो गई थी। इस्मत चुगताई एक उर्दू नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक एसेइस्ट, लिबरल ह्यूमनिस्ट और एक फिल्म मेकर थी। 1930s के बाद इस्मत चुगताई ने फीमेल सेक्सुअलिटी, फेमिनिटी, मिडिल क्लास जेंटिलिटी और क्लास कन्फ्लिक्ट जैसे थीम्स पर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखा था। इस्मत चुगताई ने अपनी कुछ राइटिंग्स में लिटरेरी रियलिज्म स्टाइल का भी यूज़ किया था और इस्मत चुगताई 20th सेंचुरी की एक बहुत ही फेमस उर्दू लिटरेचर राइटर थी। इस्मत चुगताई को 1976 में पद्माश्री अवार्ड भी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पद्माश्री अवार्ड इंडिया के अंदर 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अच्छा, चलो चलो स्टूडेंट्स, अब शॉर्ट स्टोरी रूट्स की तरफ आ जाओ, नहीं तो हम ऐसे ही डिटेल्स में जाते रहे तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। वैसे स्टूडेंट्स, आप लोग ये कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि आप लोगों को लिटरेचर के प्लेस की वीडियोस देखना पसंद है या फिर लिटरेचर के नावल्स की वीडियोस देखना पसंद है या लिटरेचर की पोइट्री की वीडियोस देखना पसंद है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं रूट्स इस शॉर्ट स्टोरी की तरफ और इस शॉर्ट स्टोरी की समरी समझने की कोशिश करते हैं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिजरत की थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए थे, तो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी और इसी तरह से बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं ने पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की थी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू लोगों को अपना घर और जायदाद छोड़कर हिंदुस्तान जाना पड़ा और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को अपना घर और जायदाद छोड़कर पाकिस्तान आना पड़ा। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के वक्त बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान अलग ना हो और कुछ लोग जो मुसलमान थे वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान नहीं आए थे और इसी तरह से कुछ हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान नहीं गए थे। रूट्स शॉर्ट स्टोरी में दो फैमिलीज़ की कहानी बताई गई है। एक फैमिली है मुस्लिम फैमिली जो कि हिंदुस्तान में रह रही है और इसी मुस्लिम फैमिली के नेबर में एक हिंदू फैमिली रह रही है। यानी एक मुसलमान ख़ानदान है और एक हिंदू ख़ानदान है, लेकिन ये दोनों ख़ानदान एक दूसरे के हमसाए हैं। रूट्स शॉर्ट स्टोरी में एक फ़ीमेल करैक्टर है जिसका नाम है अम्मा। यानी कि ये जो अम्मा है ये एक काफ़ी उम्र की एक बूढ़ी औरत है और ये एक मुसलमान औरत है, तो इस वजह से इस शॉर्ट स्टोरी में मुसलमान फैमिली को अम्माज़ मुस्लिम फैमिली कहा गया है। और एक और मेन करैक्टर है रूट्स शॉर्ट स्टोरी के अंदर जिसका नाम है रूपचंद। रूपचंद रूट्स शॉर्ट स्टोरी में एक डॉक्टर है और ये एक हिंदू है। तो रूट्स शॉर्ट स्टोरी के अंदर रूपचंद की फैमिली को रूपचंद हिंदू फैमिली या फिर डॉक्टर साहिब्स फैमिली कहा गया है। अम्मा की मुस्लिम फैमिली और रूपचंद की हिंदू फैमिली हिंदुस्तान के एक इलाके जिसका नाम है मेवाड़, यहाँ पर ये दो ख़ानदान रह रहे हैं। इन दोनों फैमिलीज़ के घर आमने सामने हैं और इन दोनों फैमिलीज़ का आपस में जो तल्लुक़ है वो बहुत अच्छा है। ये दोनों फैमिलीज़ आपस में लड़ती नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन की जब भी बात होती थी तो ये दोनों फैमिलीज़ इस मसले को सिर्फ़ एक पॉलिटिकल मैटर ही समझती थीं। इन दोनों फैमिलीज़ का रिलीजन अलग अलग है, एक मुस्लिम फैमिली है और दूसरी हिंदू फैमिली है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलहदा होने की बातें इन दोनों फैमिलीज़ के तल्लुक़ और दोस्ती पर असर नहीं करती थी और ये मुस्लिम और हिंदू फैमिली इन दोनों फैमिलीज़ के मेंबर्स पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलहदा होने की बातों को एक मजाक समझते थे और इन बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे इन दोनों फैमिलीज़ की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। रूट्स शॉर्ट स्टोरी का नरेटर अम्मा का एक बेटा है। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता गया और अम्मा के हस्बैंड की और अम्मा के बेटे और रूट्स स्टोरी के नरेटर के फादर की डेथ हो गई। अम्मा के हस्बैंड की डेथ के बाद भी रूपचंद यानी कि जो हिंदू फैमिली का एक मेंबर है उसने अम्मा की फैमिली के साथ
हमदर्दी और दोस्ती के रिश्ते को जारी रखा। रूपचंद से मशवरा किए बिना दोनों फैमिलीज़ के मेंबर्स कोई फ़ैसला नहीं लेते थे। फिर इसी तरह से आखिरकार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलहदा होने का वक़्त आ गया। अब क्योंकि अम्मा की फ़ैमिली एक मुस्लिम फ़ैमिली थी, तो मुसलमानों को पाकिस्तान में जाना था हिजरत करके, यानी अम्मा की फ़ैमिली के लिए अब हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ना था। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी बरसगीर के अंदर, और ये लड़ाइयाँ तकरीबन पूरे बरसगीर के अंदर ही हो रही थी। तो अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलहदा-अलहदा होने का वक़्त आ चुका था। बरसगीर के अंदर रहने वाले मुसलमानों को अब हिजरत करके हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ना था। तो बहुत सारे मुसलमानों ने फिर हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलहदा होने का असर मुस्लिम फैमिली और हिंदू फैमिली पर भी पड़ा, क्योंकि अब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा-अलहदा मुल्क बन चुके थे, तो हिंदू फैमिली यानी रूपचंद की जो फैमिली है, उसके घर के ऊपर इंडिया का झंडा लहरा रहा था, और दूसरी तरफ अम्मा की जो मुस्लिम फैमिली थी, उसके घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। फिर अम्मा की फैमिली और रूपचंद की फैमिली, इनके पास एक खबर आई कि हिंदुस्तान से बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर ली है, और बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में जमा हो गए हैं। फिर क्या हुआ भाई, मुस्लिम फैमिली जो थी, अम्मा की फैमिली जो थी, इस मुस्लिम फैमिली के मेंबर्स ने भी पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जो अम्मा थी ना, वो हिजरत करने के लिए तैयार नहीं थी। वो हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए और पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं थी। अम्मा कह रही थी कि उसकी जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, यानी वो हिंदुस्तान में पैदा हुई थी, हिंदुस्तान में पली बड़ी, हिंदुस्तान में उसका घर है। अब वो किस तरह से अपना घर छोड़ के एक नए मुल्क पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर जाए। जब अम्मा के ख़ानदान के अफराद ने अम्मा को उनके साथ नए मुल्क पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने का कहा, तो अम्मा ने जवाब दिया अपने ख़ानदान के अफराद को कि अम्मा और उसके ख़ानदान के अफराद हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, तो अब अम्मा के ख़ानदान के अफराद किसी दूसरे मुल्क में जाकर कुछ दिन के लिए रह लेंगे, तो वो नया मुल्क किस तरह से अम्मा और अम्मा के ख़ानदान के अफराद के लिए एक मुल्क होगा। अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी। अब अम्मा के ख़ानदान के सभी अफराद ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी, और अम्मा को भी फिर मजबूरन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हिंदुस्तान में मौजूद अपने घर को छोड़ना पड़ा। जिस घर में अम्मा की यादें थीं, जिस घर में अम्मा की ज़िंदगी गुजरी, जिस मुल्क में यानी कि हिंदुस्तान में अम्मा पैदा हुई, ये मुल्क अब अम्मा को छोड़ना पड़ रहा था, और अम्मा बहुत ज़्यादा दुखी थी। फिर अम्मा और अम्मा की फैमिली के जो अफराद थे वो स्टेशन पर जमा हो गए हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने के लिए। मुस्लिम फैमिली के हमसाये रूपचंद को जब पता चला कि अम्मा और उसकी फैमिली हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने लगे हैं और अपने घर को छोड़कर भी जा चुके हैं, तो रूपचंद जल्दी जल्दी अचानक से स्टेशन की तरफ गया और अम्मा की फैमिली को उनके घर वापस ले आया। और इस तरह से अम्मा की फैमिली और रूपचंद की फैमिली की जो पुरानी दोस्ती थी वो फिर से कायम हो गई, और अम्मा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब वो अपने घर में ही रहेगी, उस घर में जहाँ पर अम्मा ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा। अम्मा को पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने में ये मसला था कि जब अम्मा और उसकी फ़ैमिली के लोग हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके जाएंगे, तो इन लोगों को मुहाजिर कहा जाएगा, और पता नहीं अम्मा और उसकी फ़ैमिली को रहने के लिए कहाँ जगह मिलेगी। अम्मा और उसकी फ़ैमिली को हिंदुस्तान में मौजूद अपना घर छोड़कर पाकिस्तान में कहीं अपना घर ढूंढना पड़ेगा, कहीं अपना घर बनाना पड़ेगा। और पार्टीशन के वक़्त बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थीं, और जो मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, उन मुसलमानों को कुछ हिंदुओं और कुछ सिखों ने कत्ल भी किया था। हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत करते हुए एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान फौत हो गए थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रूट्स शॉर्ट स्टोरी बाय इस्मत चुगताई ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को रूट्स शॉर्ट स्टोरी बाय इस्मत चुगताई समझ में आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।